गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जनरल टॉपिक। ठीक है। जनरल टॉपिक में हम जो बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट्स हैं, जीएनएम का स्टूडेंट्स हैं या फिर एएनएम का स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके जो जनरल टॉपिक्स होता है ना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है, उस पे अपन एक सीरीज वाइज करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डायरिया के बारे में। ठीक है, जिसको हिंदी में दस्त बोलते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में दस्त बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा जो डायरिया डेफिनेशंस है वो क्या कहता है? डायरिया में कहता है कि डायरिया इज डिफाइंड एज द पैसेज ऑफ 3 और मोर लूज और लिक्विड स्टूल्स पर डे। राइट। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि पर डे। ठीक है, पर डे कितना है? 3 और 3 से ज्यादा लिक्विड स्टूल पास आउट करेगा। ठीक है। जो जो चाइल्ड है या जो इंडिविजुअल है वो एक दिन में 3 बार लिक्विड पास आउट करेगा, तो उसको हम मानेंगे कि उसको डायरियल इशू है। ठीक है। अगर हम कॉज की बात करेंगे, कॉज ऑफ डायरिया की बात करेंगे, मतलब किस कारण से डायरिया हो रहा है, तो यहाँ पे जनरली हम देखेंगे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रीजन है और कुछ और भी रीजन है जहां से पे जिसके कारण डायरिया इशू हो रहा है। ठीक है। तो पहला जो देखेंगे वो हो जाएगा हमारा वायरल। वायरल में मतलब कि वायरस, जैसे कि रोटा वायरस और कोरोना वायरस के कारण डायरिया इशू हो रहा है। ठीक है। सेकंड अगर बात करेंगे तो बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल में क्या हो जाएगा? कोलरा और साल्मोनेला हो जाएगा। ठीक है। साल्मोनेला और ये कोलरा जो है ये एक बैक्टीरियल है। ठीक है। और ये वाटर में जनरली प्रेजेंट रहता है, और ये वाटर में प्रेजेंट है, और वो इंसान इसको अगर कंज्यूम कर लेता है, ड्रिंक कर लेता है, तो उसको डायरियल इशू हो सकता है। अगर हम अदर कारण की देखेंगे, अदर रीजन देखें, अदर कारण यानी अदर कॉज देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा फूड है। राइट। फूड में क्या हो? एक्सेस, मतलब ज्यादा अमाउंट में होता है ना, कि बच्चे हैं या फिर कोई इंडिविजुअल है तो वो ज्यादा अमाउंट में खाना खा लिया, तो ज्यादा अमाउंट में खाना खाने के कारण भी डायरिया होता है। और लास्ट में हो जाता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में अगर सिंपली अगर बोलना चाहें तो फूड पॉइजनिंग में क्या होगा? कंटामिनेटेड वाटर, सॉरी कंटामिनेटेड फूड। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड। राइट। तो कंटामिनेटेड फूड का मतलब क्या हो जाएगा? बासी खाना बोल सकते हो, या फिर वो खाना जो खुले में था, जैसे होता है ना चाट पकौड़ा होता है, चाउमीन होता है, ये खुले में जो बेचते हैं स्ट्रीट फूड्स वाले, तो ये खाना खाने के कारण क्या हो गया? फूड पॉइजनिंग हो गया। तो ये सभी सिचुएशंस में क्या होगा कि वो इंडिविजुअल पर्सन्स को या वो इंडिविजुअल चाइल्ड को क्या होगा? डायरिया इशू होगा। ठीक है, वो डायरिया हो जाएगा, उसे दस्त होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर होस्ट फैक्टर की अगर हम बात करें। राइट। होस्ट फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो होस्ट फैक्टर मतलब रिस्क फैक्टर। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स है। तो किस किस में किनको या किसको रिस्क फैक्टर हो सकता है? तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन करेंगे, अंडर 5 इयर्स। ठीक है, मतलब वो बच्चा जिसका उम्र 5 साल के नीचे है, उसको ये रिस्क फैक्टर ज्यादा रहेगा रेड डायरिया का। ठीक है। सेकंड है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी। ठीक है, वो बच्चे जिसमें न्यूट्रिशन की कमी है ना, उसको डायरिया होने का इशू ज्यादा रहेगा। तीसरा अगर देखेंगे, लो इम्यूनिटी। तो लो इम्यूनिटी मतलब जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिस बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगा, ठीक है, उसको भी डायरिया होने का इशू है। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चों में, एडल्ट में भी अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक है तो उसको भी ये डायरिया होने का इशू रहेगा। ठीक है। अगर हम पॉवर्टी की बात करेंगे तो बिल्कुल पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो गरीबी में क्या होता है? गरीबी वाले कंडीशन में क्या होता है? इंसान के पास इनकम ऑफ सोर्स कम होता है या ना के बराबर होता है, जिसके कारण क्या होता है? वो फोकस न्यूट्रिशन पे यहाँ पे क्या करता है? नहीं कर पाता है। ठीक है। और लास्ट हमारा यहाँ पे होता है फूड, पुअर फूड हाइजीन और वाटर हाइजीन। देखिए, ये जो पुअर फूड हाइजीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का जो फैमिली मेंबर है, जो खाना बनाने वाली महिला या पुरुष हैं, उनको हाइजीन पे फोकस करना चाहिए। हाइजीन मीन्स की सफाई पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, आप खाना बनाने से पहले हाथ की सफाई प्रॉपर करो। खाना में जो भी सब्जी है या फल है या जो अनाज है उसको प्रॉपर साफ करके, साफ पानी में अच्छे से साफ करके बनाओ। ठीक है, अगर सफाई बरतेंगे, सफाई को ध्यान में रखेंगे तो बीमारियां कम होगी। और लास्ट में क्या है इसमें? वाटर हाइजीन। ठीक है, साफ पानी। अगर इस चीज का ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, अगर इस चीज का ध्यान अगर नहीं रख रहे हैं तो दिक्कत होगा। ठीक है, जैसे अगर वाटर हाइजीन हमने यहाँ पे बोला,
तो वाटर हाइजीन में अगर इंडिविजुअल अगर ध्यान नहीं रख रहा, खुले में पानी छोड़ दिया और पी रहा है, उसका बच्चा पी रहा है, वो भी पी रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि वो उसको डायरियल इशू हो सकता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि ये डायरिया का मोड क्या है। जनरली कुछ एक मोड होता है, पर्टिकुलर मोड होता है, वो कैसे प्रसार होता है, कैसे फैलता है, राइट। तो यहाँ पे मोड में अगर देखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की देखेंगे, तो पहला जो होता है वो होता है फीको ओरल रूट होता है। ठीक है। यहाँ पे एक फिगर भी दिया हुआ है जिसमें कि आप समझ सकते हो कि फीको ओरल रूट में क्या क्या हो सकता है। ठीक है। फीको ओरल रूट में बहुत बेसिक सा यहाँ पे एक चार्ट है, इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि ये इन्फेक्टेड बच्चा है जो स्टूल पास आउट कर रहा है। ठीक है। और स्टूल पास आउट करा है, और ये क्या हुआ कि जो मक्खी थी, ठीक है, ये यहाँ पे बैठी। ठीक है। और ये फिर मक्खी उठ करके फिर क्या हुआ कि ये बच्चा जो खाना खाने के लिए गया, तो ये मक्खी है जो उसके खाने में भी बैठ गया। ठीक है। जिसके कारण इसको क्या हो गया, डायरियल इशू हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कंडीशन में है, और भी कंडीशन में होगा, जैसे तालाब होता है, नहर होता है, उसमें पानी में ये इसके थ्रू ये क्या होगा, उसके थ्रू ये मिल करके कॉज कर सकता है। ठीक है। जैसे कि ये तालाब है, उसमें मछली है, तो उसके थ्रू वो उधर ऐसे कवर हो सकता है। ठीक है। तो जो फीको ओरल रूट होता है, उसका बेसिक सा एग्जांपल आपको बताते हैं कि जो फल और सब्जी है जो जमीन के अंदर उपज होते हैं। ठीक है। जैसे कि आप गाजर का रख लो, ठीक है, चुकंदर रख लो, या फिर मूली रख लो। इसमें क्या है ना कि ये मिट्टी के अंदर इसका इसका क्या होता है, क्रिएशन होता है। ठीक है। ये मिट्टी के अंदर उपज होते हैं। अब कोई इंसान जो इन्फेक्टेड है, वो उसका स्टूल के थ्रू, मल के थ्रू, वो क्या हुआ कि खुले में वो गया शौच करने। ठीक है। अब खुले में शौच करने गया है, तो वो शौच करने गया और वहां शौच करके चला आया। अब उसके फीसेस में, स्टूल में, ठीक है, वो पर्टिकुलर डायरियल का जो बैक्टीरिया होता है, जैसे कि साल्मोनेला के बारे में हमने अभी पढ़ा। ठीक है। तो साल्मोनेला क्या होगा, उसमें प्रेजेंट होगा। और साल्मोनेला प्रेजेंट रहने के कारण क्या दिक्कत है कि वो उसमें स्प्रेड हो गया। ठीक है। राइट। अब वो कोई इंडिविजुअल है जो मूली को या फिर गाजर को ले आया घर पे बनाने के लिए, खाने के लिए। ठीक है। राइट। अब उसको बिना धोए हुए वो यूज कर लिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि वो उसको डायरिया कॉज करेगा। ठीक है। तो फीको ओरल रूट मतलब फीको मतलब फीसेस, मल। ठीक है। और ओरल रूट मतलब जो हमने उसको अपने ओरली क्या कर लिया, खा लिया है। ठीक है। इसी को बोलते हैं। अगर हम सैनिटेशंस की बात करेंगे, तो सैनिटेशंस में 5 मेथड है जिसको आपको याद रखना होगा। ठीक है। ये 5 मेथड से क्या होगा कि आप बच पाओगे। ठीक है। जैसे कि फिंगर, राइट। तो फिंगर की अगर हम बात करेंगे, तो फिंगर में हम क्या किस चीज को कवर करेंगे, हैंड वॉशिंग, राइट। हम अगर हैंड वॉशिंग को फोकस करेंगे तो क्या होगा, हम बच पाएंगे, राइट, हम डायरिया से बिल्कुल बच पाएंगे। ठीक है। फिर क्या है, फीसेस, जब भी वॉशरूम से जाएं, जब भी शौच के लिए जाएं, तो क्या करें, हम हाथ की सफाई करें प्लीज। घर में मक्खी या जो भी मक्खियां हैं, कीट पतंगे हैं, उसको आने से ज़्यादा उससे बचें। ठीक है। उसमें जो भी चीज़ होता है, जो केमिकल्स होते हैं या जो भी छिड़काव होता है, वो आपको करवाना चाहिए ताकि ये मक्खी वगैरह घर में ना के बराबर है। ठीक है। फिर फील्ड्स है, बाहर में मिट्टी वगैरह में अगर खेल रहा है कोई बच्चा, तो उसको प्रॉपर हाइजीन पे फोकस करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बच्चों में ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिर अगर हम फ्लूइड्स की बात करेंगे, ठीक है, तो फ्लूइड्स मतलब वाटर, कंटामिनेटेड वाटर नहीं होना चाहिए, तो फ्लूइड्स पे हमको ध्यान देना है। फिर हमारा हो गया फूड, मतलब कि सेफ फूड होना चाहिए, हाइजीन फूड होना चाहिए ताकि हम बच सकें। ठीक है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इसमें अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर या आपका बच्चा अगर कहीं पे भी गलती करता है, ठीक है, तो डायरिया होने का इशू है, राइट। तो इस चीज से क्या करना है, थोड़ा बचना है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे प्रिवेंशंस की बात करेंगे, ठीक है, तो प्रिवेंशंस में देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको समझना होगा कि डायरिया से बचना कैसे है, कैसे प्रिवेंट करना है, खुद को, कम्युनिटी को, हर वो इंडिविजुअल को, हर वो छोटे बच्चे को जिसको मतलब जिससे कि ये इम्पैक्ट ना डाले। ठीक है। तो पहला बात यहाँ पे देखेंगे प्रिवेंशन। ठीक है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करेंगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायरिया की बात करेंगे, तो उसमें दो तरह का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म की अगर बात करेंगे, तो इसमें क्या कवर होगा, आप सोच के देखो। ठीक है। अगर डायरियल का इश्यू हुआ, 3-4 बार अगर स्टूल पास आउट किया, लिक्विड मोड वाला, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओआरएस का पैकेट देना है। ओआरएस में क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है, ओआरएस का पैकेट उसमें घोल करके बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके पिला देना है। ठीक है। एक प्रिवेंशन ये हो गया। दूसरा अगर बात करेंगे, तो वाटर का क्वालिटी का ध्यान रखें, मतलब साफ पानी का यूज करें। ठीक है। हाइजीन हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें। ठीक है। हाइजीन
जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो बड़ा हो, सभी के लिए जरूरी है, ठीक है। फिर क्या है, हेल्थ एजुकेशन। नर्सिंग फील्ड में है, राइट, तो हमें हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को देना भूलना नहीं चाहिए। जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं या पेशेंट्स होता है या पेशेंट का फैमिली होता है, उसको हेल्थ एजुकेशन जरूर देना है, ठीक है, ताकि इस तरह का जो काइंड ऑफ बीमारी है उससे वो बच सके, राइट। फिर अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म की, अगर हम बात करें, ठीक है, प्रिवेंशन में अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें लॉन्ग टर्म की जो बात हो रही है ना, तो अगर एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि अगर सीवियर कंडीशन है ना, तो आपको हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल लेके जाना है। जैसे कि 3 बार 4 बार हुआ तो चलो ठीक है, अपन कंट्रोल करने के लिए जो भी मेथड था हमारा शॉर्ट टर्म के अंदर वो फॉलो किए हैं और काम हो गया तो चलो ठीक है। लेकिन ऐसा हो रहा है कि 4 5 से ज्यादा हो रहा है, फिर कंटिन्यू हो रहा है, 5 7 10, ऐसे 10 बार स्टूल पास आउट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में एज सुन एज पॉसिबल आपको हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा है, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग टर्म्स में यहाँ पे कुछ मेथड है जिसको अपन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ओआरएस देना है, ठीक वैसे ही, राइट। फिर फीडिंग की बात होगी तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। अगर बच्चा 6 महीना का है, 6 महीना का है, 5 महीना का, तो उसको प्रॉपर ब्रेस्ट फीड करवाना है, यानी स्तनपान करवाना है। फिर क्या हो गया हमारा यहाँ पे, सेमी सॉलिड फूड। सेमी सॉलिड फूड में क्या आ जाएगा, बनाना आ जाएगा उसको थोड़ा, आप वो उसको आप बच्चों को दे सकते हो। जिंक सप्लीमेंट्स की अगर बात करेंगे तो जिंक जिंक सप्लीमेंट्स में आप दे सकते हो बच्चों को, राइट। क्या दे सकते हो, जैसे यहाँ पे कुछ मेथड है जो हम देखेंगे। अगर बच्चा 6 महीना का है, 6 मंथ का है, मतलब 6 मंथ से नीचे का है, तो उसको क्या करेंगे, 10 mg का टैबलेट हम 14 दिन के लिए देंगे, पहला। अगर बच्चा 6 महीना का है, 6 महीना से ऊपर का बच्चा है, राइट, तो उसको 20 mg का टैबलेट हम 14 दिन के लिए देंगे, दैट्स इट। अदर प्रिवेंशन की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इसको ध्यान में रखा जाए, ताकि डायरिया जैसे बच्चों के लिए खतरनाक जो ये बीमारी है उससे बचाव किया जा सके, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर, ठीक है। जो भी घर में जो कचरा वेस्ट होता है उसको क्या करना, डिस्पोज करना है, ठीक है। मतलब आप घर की प्रॉपर सफाई अगर करते हो, किचन की प्रॉपर सफाई अगर करते हो, तो क्या होगा, आप प्रॉपर पर डे उसको डिस्पोज करोगे, राइट। जैसे शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो नगर निगम को जो कचरा वाला आता है उसको देते हैं ना, तो प्रॉपर डिस्पोज करना है, जरूरी है, घर की सफाई जरूरी है। घर की सफाई के साथ हर इंसान अपना सफाई पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, ठीक है। दूसरा चीज हो गया हमारा फूड सेफ्टी, राइट। फूड सेफ्टी में हमारा हो जाता है जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, ठीक है। वाटर हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान रखिए कि वाटर, साफ पानी, साफ और स्वच्छ जल का उपयोग हमेशा करना है, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा हो जाता है वो होता है कंप्लीट इम्यूनाइजेशन। अब जाहिर सी बात है, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या आ जाएगा, टीकाकरण, ठीक है। ये टीकाकरण है, जो बच्चे हैं उसका प्रॉपर टीकाकरण करवाइए, कोई भी टीका नहीं छोड़िए, डिले मत कीजिए, टाइम पे टीका करवाइए, ताकि डायरिया जैसी बड़ी बीमारी से हम बच सकें। दैट्स ऑल, थैंक यू।